नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडोराइनम मेडिसिन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मीडोराइनम जो मेडिसिन है होम्योपैथी में, वो गोनोरियल डिस्चार्ज से बनती है। गोनोरियल डिस्चार्ज के अंदर गोनोरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जिसको जब हम पोटेंटाइज फॉर्म में तैयार करते हैं तो हम उसको मीडोराइनम कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गोनोरिया के कुछ कैरेक्टर से या गोनोरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है गोनोकोकस, उससे हम मीडोराइनम के कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं गोनोरिया से मीडोराइनम को समझने की। देखिए, सबसे पहले आप गोनोरिया को समझिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज होती है और नाइजीरिया गोनोरी इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर हम पैथोलॉजिकल टर्म में बात करें तो ये नाइजीरिया गोनोरी डिप्लोकोकस होता है। डिप्लोकोकस का मतलब यह है कि जब आप गोनोरिया के इस बैक्टीरिया को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसका बैक्टीरिया पेयर में पाया जाता है, कपल में पाया जाता है, और दो दो बैक्टीरिया जोड़े में पाया जाता है, और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के सामने मिरर इमेज जैसा लगता है। इसका मतलब, अब इस चीज को पकड़ना, इसका मतलब कुछ मीडोराइनम में इससे रिलेटेड आने वाला है। इसका मतलब गोनोरिया के अंदर दो कंट्रास्ट इमेज बनने की एक टेंडेंसी है। अब जैसा कि आपने होम्योपैथी में कई बार पढ़ा होगा, वैसे भी जानते हैं कि अगर किसी को गोनोरिया हुआ और उसने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करवाया तो वो एंटीबायोटिक्स खाएगा और लोकल ऑइंटमेंट लगाएगा। इससे ये जो गोनोरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सप्रेस हो जाएगा, और सप्रेशन से हमारी बॉडी में वो जो बैक्टीरिया है वो तो चला जाएगा, लेकिन उस बैक्टीरिया की जो थीम है, बैक्टीरिया के जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमारी बॉडी में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया। इट मीन्स गोनोरियल मियाज्म हमारे अंदर आ गया। गोनोरिया तो ठीक हो गया, लेकिन गोनोरियल मियाज्म आ गया, या हम अदर वर्ड में बोले तो गोनोरिया बीमारी ठीक हो गई, गोनोरियल मियाज्म हमारे अंदर आ गया। तो एक तो ये चीज। दूसरी, आप क्या चीज आपने सुना होगा कि जो गोनोरिया होता है वो प्राइमरली जेनाइटल्स को अफेक्ट करता है, और जितनी सीवियरिटी से वो मेल जेनाइटल को अफेक्ट करता है, उतनी ही सीवियरिटी के साथ वो फीमेल जेनाइटल को भी अफेक्ट करता है। अगर हम बात मेल की करें तो ये यूरेथ्राइटिस के लिए जाना जाता है, ये सेमाइनल वेजाइकल के इन्फेक्शन के लिए जाना जाता है, ये जो आपकी एपिडिडाइमस होती है उसके इन्फेक्शन के लिए जाना जाता है, ये टेस्टिस को इन्फ्लाम कर सकता है, खास करके यूरिथ्रा के इन्फ्लामेशन के लिए जाना जाता है। अगर हम फीमेल में बात करें तो ये सर्विसाइटिस, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के इन्फ्लामेशन के लिए जाना जाता है। तो यहां भी ये कंट्रास्ट इमेज देख रहे होंगे आप। अगर वो फीमेल में इन्फेक्शन कर रहा है तो बिल्कुल एक्सट्रीम तक जा रहा है, मतलब सर्विक्स से शुरू हो रहा है और बिल्कुल ओवरी तक। अगर हम मेल की बात करें तो इसमें भी वो एक्सट्रीम लेवल पर इन्फेक्शन कर रहा है, मतलब यूरेथ्रा से शुरू हो रहा है और टेस्टिस तक जा रहा है। इट मींस इसका करेक्टर क्या है कि वो दोनों पोल पर एक्सट्रीम है। अगर वो एक पोल पकड़ता है, यहां भी एक्सट्रीम पे जाता है, दूसरा पोल पकड़ता है, वहां भी एक्सट्रीम पे जाता है। और हमने क्या देखा कि जब हम गोनोरियल डिस्चार्ज को माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो उसमें मिरर इमेज भी मिलती है। तो डुअल कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, और दोनों कैरेक्टर्स का एक्सट्रीम पर होना, ये गोनोरियल बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर है।
डुअल करेक्टर गोनोरिया का एक करेक्टर है, डुअल करेक्टर गोनोरियल बैक्टीरिया का एक करेक्टर है। अब हम इससे मीडोराइनम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मीडोराइनम है वो पोटेंटाइज गोनोरियल डिस्चार्ज है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जब आपको गोनोरिया हुआ और आपने एलोपैथ को किसी को दिखाया, उसने कुछ ऑइंटमेंट दिए, एंटीबायोटिक दिए, उससे वो डिस्चार्ज और बैक्टीरिया तो खत्म हो गया, लेकिन उस बैक्टीरिया की जो थीम थी, या मैं अगर फिलोसफिकल भाषा में कहूँ, उस बैक्टीरिया की जो आत्मा थी वो आपके शरीर में चली गई, आपके अंदर मियाज़म चला गया। आत्मा मीन्स मियाज़म चला गया, तो आपके अंदर मीडोराइनम के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, आपके अंदर साइकोटिक मियाज़म के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो अगर हम मीडोराइनम के कैरेक्टर्स, मीडोराइनम के सिम्टम्स को गोनोरिया से समझें, तो सबसे पहला कैरेक्टर मीडोराइनम का क्या होता है? सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया। मतलब सप्रेशन, मीडोराइनम की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो गोनोरिया के सप्रेस होने के बाद अराइज होती हैं। पहला कैरेक्टर, आपकी बॉडी में कुछ भी हो, किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट हो और आपकी पास हिस्ट्री में अगर गोनोरियल सप्रेशन हुआ है तो आप मीडोराइनम मेडिसिन दे सकते हैं। तो मीडोराइनम में एक तो सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया का कैरेक्टर है, दूसरा जो कैरेक्टर है इसका मीडोराइनम का वो है एक्सट्रीम इन एक्सेस। एक्सट्रीम इन एक्सेस का क्या मतलब है? जैसा मैंने अभी अभी बताया कि मीडोराइनम में डुअल कैरेक्टर है। डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि तीनों लेवल पर, ये चाहे वो मेंटल लेवल हो, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, तीनों लेवल पर मीडोराइनम का पेशेंट डुअल कैरेक्टर का होता है। डुअल कैरेक्टर मींस अगर वो एक नेचर का होगा तो उसमें भी एक्सट्रीम होगा, मतलब डुअल कैरेक्टर तो इसका है ही, डुअल कैरेक्टर के साथ एक्सट्रीमनेस भी इसका एक कैरेक्टर है। जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण दूं, पहले बात करते हैं इमोशनल लेवल की। तो इमोशनल लेवल पर एक तरफ मीडोराइनम का पेशेंट एक्सट्रोवर्टेड होगा, मतलब हर चीज बोलना, ज्यादा बोलना, कोई भी चीज, कोई भी फीलिंग तुरंत निकालना। तो दूसरी तरफ मीडोराइनम का पेशेंट इंट्रोवर्टेड भी होगा, मतलब मीडोराइनम में या तो एक पोल पर वो एक्सट्रीम होगा या दूसरे पोल पर एक्सट्रीम होगा। ये बेसिक आत्मा है, बेसिक थीम है मीडोराइनम की। चूंकि गोनोरिया से ही डुअल कैरेक्टर चला आ रहा है, इसलिए मीडोराइनम में भी डुअल कैरेक्टर है। हाई सेक्सुअलिटी, एक तरफ आप देखते हो कि मीडोराइनम का पेशेंट बहुत ज्यादा सेक्सुअल कैरेक्टर का होता है, अपने पार्टनर जल्दी जल्दी बदलता है, इवन छोटी एज में मास्टरबेशन मल्टीपल टाइम करता है। तो आप एक तरफ देखते हैं कि मीडोराइनम का पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें एकदम सेक्सुअल डिजायर चली जाती है, बिल्कुल सेक्स करना पसंद नहीं करते। ठीक है, अगर एक तरफ मीडोराइनम का पेशेंट क्रूअल होता है, क्रूअल, किसी को भी लात मार देना, किसी को भी गाली दे देना, तो एक तरफ वो ऐसा होता है कि अपनी फीलिंग्स को दबा लेना, किसी से कुछ भी नहीं बोलना, शांत रहना। एक तरफ अगर मीडोराइनम का पेशेंट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तो दूसरी तरफ हम उसको आलसी भी देखते हैं कि बहुत सुस्त है। तो ये आपने क्या देखा, इमोशनल लेवल पर दो कैरेक्टर मीडोराइनम के। इसी तरीके से अगर हम मेंटल लेवल पर मीडोराइनम के डुअल कैरेक्टर को देखें तो एक तरफ उसके दिमाग में इतने थॉट्स होते हैं, इतने थॉट्स होते हैं कि वो थॉटफुल बना रहता है, और ऐसे पेशेंट एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। अगर आप रिपर्टरी में एब्सेंट माइंडेड का मतलब देखेंगे तो एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। जैसे अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं और कई बच्चे को कुछ समझा रहे हैं और आपको एक बच्चा ऐसा दिख रहा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं उस पर इसका ध्यान ही नहीं है, और उसका ध्यान कहीं और है, वो कुछ और सोच रहा है,
मतलब वो फिजिकली क्लास में है, मेंटली कहीं और है, इस कंडीशन को हम एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। चूंकि मेडोराइनम के पेशेंट के दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि वो जो क्लास में जो हो रहा है उस पर उसका ध्यान ही नहीं है, इसलिए उसको एब्सेंट माइंडेड कहते हैं, क्योंकि उसके थॉट्स बहुत ज्यादा हैं दिमाग में। तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि पेशेंट एकदम स्टूपिड हो सकता है, डल हो सकता है, जो बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहा किसी चीज में। एक तरफ हम देखते हैं मीडोराइनम का पेशेंट हाईली इंटेलिजेंट होता है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि मीडोराइनम का पेशेंट मेंटली पूरा डेवलप नहीं होता, ड्वार्फ होता है मेंटली। तो यहां भी आपको ड्यूअल कैरेक्टर देखने को मिलता है मीडोराइनम में। एक तरफ आप देखते हैं मीडोराइनम पेशेंट हरेड होता है, जल्दबाज, हर काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। और एक तरफ देखते हैं कि मीडोराइनम का पेशेंट आलसी होता है, बहुत धीमे काम करता है। तो जैसा कि आपने देखा, इमोशनल और मेंटल दोनों ही लेवल पर इसके डुअल कैरेक्टर हैं। सिमिलरली हम फिजिकल लेवल पर भी बात करें तो इसी तरीके से जो डुअल कैरेक्टर है मीडोराइनम का, वो फिजिकल लेवल पर भी देखने में आता है। जैसे ये पेशेंट ओबेस भी हो सकते हैं, लीन एंड थिन, टॉल और मैरास्मिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जा सकता है, डायरिया में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं फिजिकल लेवल पर भी जो डुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो एक्चुअली जो मीडोराइनम की ये जो डुअल कैरेक्टर है, और सिर्फ डुअल ही नहीं है, डुअलिटी इन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम नेचर में या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो बहुत ज्यादा प्लस होगा, और अगर वो माइनस होगा तो बहुत ज्यादा माइनस होगा। तो अगर आप कोई ऐसा पेशेंट देखते हैं जो या तो एक तरफ उसका कैरेक्टर है तो बहुत एक्सट्रीम में है, और दूसरे तरफ कैरेक्टर जाता है तो वो भी बहुत एक्सट्रीम में जाता है, तो ऐसे पेशेंट को आप मीडोराइनम सोच सकते हैं। या फिर जिनको सप्रेशन ऑफ गोनोरिया के बाद कोई प्रॉब्लम हुई हो, या इसमें एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर भी पाया जाता है कि मरीज को ज़्यादातर कंप्लेंट नी चेस्ट पोजीशन में आने से रिलीफ रहता है मीडोराइनम के पेशेंट को। ठीक है, वैसे भी आप अगर दिमाग लगाएं तो आप ये देख सकते हैं कि गोनोरिया किन लोगों को होगा, जो हाई सेक्सुअलिटी के लोग होते हैं, जो अपने डोमेन से बाहर जाकर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ जब सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तब गोनोरिया होगा। तो गोनोरिया होने के लिए भी आपका एक्सट्रीम नेचर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी एफर्ट थी गोनोरियल कैरेक्टर, गोनोरिया और गोनोरिया के बैक्टीरिया के कैरेक्टर को मेडोराइनम के कैरेक्टर से जोड़ना। अगर आपको मेडोराइनम एक शब्द में याद करनी है तो वो है, क्या है वो? एक्सट्रीमनेस, है ना, मतलब दोनों पोल पर एक्सट्रीम होना। डुअलिटी में भी एक्सट्रीमनेस, ये मेन कैरेक्टर है मीडोराइनम का। फिर वो चाहे आपका मेंटल लेवल हो, चाहे फिर वो फिजिकल लेवल हो, चाहे फिर वो इमोशनल लेवल हो। ठीक है, एक्सट्रीम इन एक्सेस, ये वर्ड पकड़ लीजिए आप, एक्सट्रीम इन एक्सेस। हर चीज में वो एक्सेस है और वो भी एक्सट्रीम में। क्यों? क्योंकि गोनोरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी डुअल होते हैं, दो कपल में पाए जाते हैं, कंट्रास्ट इमेज होती है। और जैसा मैंने कहा, गोनोरिया अगर फीमेल को होता है तो वो भी एक्सट्रीम में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, अगर मेल को होगा तो भी एक्सट्रीम में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। गोनोरिया आप जैसा कि जानते हैं, गोनोरियल डिस्चार्ज क्या करता है, जब भी आपके जेनाइटल को इन्फ्लाम्ड करेगा तो वहां पर स्कार बना देता है, वहां फाइब्रोसिस कर देता है और उनके जेनाइटल ट्रैक्ट को बंद कर देता है। इसलिए ये इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत जाना जाता है गोनोरिया। कई बार फीमेल्स की ट्यूब बंद हो जाती है गोनोरिया के बाद,
और आप मीडोराइनम में क्या देखते हो, मीडोराइनम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर इनफर्टिलिटी, स्पेशली whenever infertility developed after pelvic inflammatory disease। किसी भी pelvic inflammatory disease के बाद अगर इनफर्टिलिटी होती है तो वहां पर मीडोराइनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मुझे अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा जिसके मैं आपको पॉजिटिवली जवाब दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।